ना बदमाश बाप मारा कर रहा है। अरे यार अगर तुम्हारा रिश्ता हो गया तो ये शादी हो गई, रिश्ते की कोई औकात नहीं। हमने मंगनियां टूटी भी देखी है, हमने बराबर वापस लौटती भी देखी है, हमने शादियां ये भी देखा है, रिश्ते में हजारों लाल हो गया। अगर निकाह ना हो सको अभी चल रहा रुक के। खबरदार, जब तक के शादी ना हो जाए कहना हमारे घर की बच्ची बात नहीं करेगी। थोड़ी देर के लिए उसे कड़वा लगेगा, मैं रब काबा की कसम खा के कहता हूँ रिश्ता टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। जहाँ बातें ज्यादा होती हैं वह रिश्ते जल्दी टूटते हैं। जी इसलिए कि जब लड़का लड़की 100 बातें करेंगे, 90 अच्छी करेंगे, 10 पकड़ की आ जाएगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? वो 10 पकड़ की में पकड़ी जाती है। और जब बातें ही नहीं होंगी तो ना पकड़ की होंगी ना बिना पकड़ की होंगी, बातें खत्म हो गई। भाई बात है कि नहीं है? थोड़ी देर के लिए क्या वो लगेगा, मगर बाद में कहते हैं यार जिस खानदान में मैंने बेटे का रिश्ता किया है, खानदान है इज्जत वाला, खानदान है यार इज्जत वाला। उन्होंने बात इज्जत की है, उन्होंने बात अजमत की है, उन्होंने बात अच्छी की है। मेरे भाइयों कान फेल करने समय हालात बिगड़े नहीं, हालात बिगाड़े गए हैं, हालात खराब हुए नहीं, हालात खराब किए गए हैं। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरे भाई कान खोल दो, शादी करो, सुन्नत रसूल के मुताबिक करोगे, ये शादी खाना आबादी हो जाएगी। ये जब बेटियां दूसरी बहू बन के आएगी, बीवियां बन के आएगी, तो इनके कदम बाबरकत हो जाओ। कदम बाबरकत हो जाए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। और भैया एक बात बताओ, जब तुम शादी करोगे, शादी में जब शादी हुई, इधर बोले का भाई मेरी पटाखे की पेटी लेके घूम रहा है, छत पे छोड़ू के उस छत पे छोड़ू, अल्लाह भागा फिर रहा छते झूम रहा, इस पे छोड़ू के उस पे छोड़ू। नंद भी कम नहीं है, इसने भी खूब खुराफाते उठाई। बाप भी कम नहीं था, रात को डांस पार्टी न की, 70 साल का पूरा खांसी पे इधर चैन नहीं है। इससे पूछी कि ये बताओ चचा तुम्हारे पास डांस पार्टी क्यों? तो कह रहा लौंडे नहीं मानने, बुढ़े मान तू भी नहीं जाता, बस तू कहता तो कैसे नाच लेगी? बात मेरी बताओ, अगर अपना कहते तो कैसे नाच लेगी? कहते खबरदार, अगर तूने डांस पार्टी नचाई, वो जो बहान वाला खेत है बेच दूंगा, मगर तुझे ना दूंगा। 5 लाख रुपए बीघा बिगड़ा नचा लेगा, एक बीघे को बस चिन्नी बन जाएगी। सही करे बल्कि भूल जाएगा। तू नहीं मानना, तू मान जा रंडी नचा लेगी, डांस पार्टी कर ले, मैं नहीं मानता। मजे इन्हें भी आ रहे हैं। पता कैसे नहीं तुझे? पूरी दुनिया की बातें बात तुझे पता, तुझे गाँव में क्या हो रहा है तुझे पता, किसके घर में क्या बन रहा है, कितना तेल पड़ रहा, कितनी मिर्चा पड़ती है तुझे पता, किसके खेत में क्या हुआ तुझे पता है? तुझे ये पता नहीं कि तेरे घर में क्या हो रहा है? क्यों मेरे भाई? हालात खराब होने की, हालात खराब है, आने वाले हमारे वालिदैन ने यही सिखाया है, जिंदाबाद। पापा कर सकते हैं मगर हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। माशाअल्लाह। एक बात बताओ, जैसे मैं आने वाला, तुमने सुना होगा तुम्हारे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, कई बार सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि पेट से क्यों पत्थर बांधे? आप कहेंगे पापा की वजह से, भूख की वजह से, तो मेरा जवाब ये होगा लोगों, हजरत मूसा की कौम को भूख लगे तो मन्नु सलवा अल्लाह जन्नत से दे दे, तो क्या आमना के लाल को भूख लगे तो जन्नत से खाना कैसे ना आ जाए? अगर मुस्तफा इशारा कर दे तो जन्नत ही खाना आ जाता, मुस्तफा इशारा कर दे तो खिदमाने जन्नत नबी के लिए खाना लेके आ जाते। अगर जन्नत आने वाले मुझे बताओ मुस्तफा ने पेट से पत्थर क्यों माना है? तुझे उम्मत के लिए सबक है कि अगर हराम का लुक़मा मिले तो पेट से पत्थर बांध लेना, लेकिन हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। जहाँ खाना सुन्नत है वहाँ खाता रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप ये समझ लो खाने सुन्नत है ना, बात रहना भी सुन्नत है। ये बात सुन्नत कब अदा करोगे? करो ये नहीं कभी।
है? नबी ने पेट से पत्थर माने, कभी मौका पड़े तो तुम भी मान लेना सुनना समझ के, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। पापा रहना और सुनना समझ के मानना, दिखावा समझ के नहीं, खामोशी से सुनना समझ के इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। हाँ, कभी सुनना समझ के भी कुछ किया करो, उसके फायदे अलग हैं, सवाब अलग है। बात समझ रहे हैं आप? नबी ने पेट से पत्थर बांधे, बसा औकात दो बांधे। क्यों बांधे? इसलिए कि मेरी उम्मत के लिए सबक हो जाए। लोग हम किधर जा रहे हैं? तो हराम का हो हलाल का हो कहाँ जाए। हाफिज महफूज ने बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये अच्छी बात है, अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा बना ली, तेरी किस्मत में लिखा वो तू भी बना लगा, मरा क्यों जा रहा? सबकी फुटरिया लेके अपने गम से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है ना? अपने फटे हुए कपड़े से परेशान है, दूसरे के वाइट कुर्ते पजामे से परेशान है। ये मसले हैं हमारे अंदर, जी मसले आ गया। मेरे भाई कान खोल के सुनो, अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में अमीरी लिख दी होगी तो कसम खा के कहता हूँ अल्लाह अमीरी दे के रहेगा, अमीरी मिल के रहेगी। ना कोई मियाँ रोक सकता है, ना कोई बाबा रोक सकता है। लोगों ने लगा लिया कि तेरी रोजी बांधी, तेरी रोजी बांधी। अरे अल्लाह देने पे आ जाए तो कौन बांधेगा यार? मियाँ में अल्लाह से ज्यादा ताकत है। अल्लाह अगर देने पे आ जाए तो कोई बांध देगा? मुझे बताइए कि फला ने बांधी। अरे अल्लाह देने पे आ जाए, अल्लाह उन कीड़ों को भी देता है, उनके हिस्से का जो पहाड़ों में, अल्लाह उनको भी देता है। हसरातुल अर्द को जो जमीन के अंदर है, अल्लाह उन्हें भी देता है। मेरे भाई जो सीसी के अंदर कीड़ा चारों तरफ से भर है, कोई हवा का इंतजाम नहीं, कोई उसका कारोबार नहीं है, कोई स्वयं की चीजें नहीं है, मगर उसकी चीज बनता अल्लाह उसे भी देता है। तो तेरी किस्मत का कोई कैसा रोक देगा? बता मेरे भाई, देता नहीं देता? 18,000 मखलूकात में कितनों के बिजनेस मालूम है? सिर्फ एक के इंसान का। वो पेट सबका भर रहा है, इसी का नहीं भर रहा, इसी का नहीं भर रहा, बाकी किसी का कोई बिजनेस नहीं। कुत्ते बिल्ली चौपाए परिंदे चरिंद दरिंद मछलियां, किसी का बिजनेस देखा, कोई कारोबार देखा? समंदर में एक मछली है जिसका वजन होता है 300 टन। कितना? जोर से बोलो। सुबह को खाती है हाथी के बराबर, शाम को खाती है हाथी के बराबर। अल्लाह उसे भूखा नहीं रखता तो तेरी 2 रोटियों का इंतजाम नहीं होगा उससे। एक हाथी के बराबर खाती है, बिजनेस कुछ नहीं, कारोबार कुछ नहीं, दुकान कुछ नहीं, लैंड किसी के नहीं, रास्ता किसी के नहीं, हाथी के बराबर सुबह, हाथी के बराबर शाम। अल्लाह ने उसे नहीं भूखा सुनाना तो तू तो बोलना भी जानता है, तू तो सुनना भी जानता है, तू तो बात करना भी जानता है, तू तो बिजनेस करना भी जानता है। इंसान तुझे बता, अल्लाह तुझे कैसे भूखा सुना देगा? ईमान का मुखवारा जो तेरी मेरी मत का है, मिलके रहेगा। हराम का अगर सोना भी है जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। आदमी कह रहा हजरत, एक तो मुझसे कह रहा हजरत जब तक 2 नंबर का धंधा नहीं होगा, जब तक मालदार हो ही नहीं सकते। मैंने 2 का नहीं तो 3 नंबर का कर लिया कर हो जाता। मालदार वो होगा जिसे अल्लाह चाहेगा। बेशक 2 नंबर वाले मालदार है। मैंने 2 नंबर वाले देखे, चप्पल घिस गए कचहरियों कोर्टों के लगाते लगाते चक्कर, जमीनें बिक गई 2 नंबर वालों की। इतना ईमान 2 नंबर से भी होगा, 2 नंबर से भी नहीं होगा। मैंने भी अमीर देखा जिसका धूप नहीं समझते, बैठे नहीं समझते, अल्लाह ने उन्हें अमीर कर दिया। बात किस्मत से है मेरे भाई, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले है। बेशक आदमी मौलवी नहीं बना रहा अपने बच्चों को, क्या करेगा? मौलवी बनाकर तरक्की नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा, 5-6 हज़ार रुपए 10,000 रुपए कमाएगा। पता मैंने डॉक्टरों का ऐसे खाली फिरते देखा, इंजीनियर फिर रहे ऐसे 15-15 हज़ार में नौकरियां करते हुए। बात गलत है क्या? और स्कूल में जाकर 1500 रुपए में मैड में पढ़ा रही है, पूरा महीना 1500 में। मौलवी आज भी 5,000 से कम में 1500 रुपए में मैड में पढ़ा रही है स्कूल में। कैसा मैं इसमें पढ़ाऊंगा, इसमें पढ़ाऊंगा, एक और एपर बिल्कुल में मना नहीं कर रहा, एक और एपर पढ़ाने के लिए खूब पढ़ा ऐसा नहीं है कि मौलवी को दौलत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है इंजीनियर डॉक्टर मिलेगी, उसे मिलेगी जिसने अल्लाह ने लिख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने मौलवी भी अमीर देखे और मैंने डॉक्टर भी गरीब देखे।
हाँ, मैंने 2 नंबर वाले भी गरीब देखे और मैंने 1 नंबर वाले भी अमीर देखे। यही मसले हैं यार। जब तक 2 नंबर का नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक अकीदा बनाओ, अपने दिल से जरा सोचो, रात में सोचना कि जब अल्लाह उनको देता है उनकी किस्मत करके जो बोलना नहीं जानते है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मजा आ रहा है आपको तकरीर में?